आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, आप लोग सीबीआई दफ्तर पहुंचे, उधर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि करप्शन का जश्न मनाया जा रहा है। खुली गाड़ी में निकलकर फूल बरस रहे हैं। आप पहले बेईमानी करो और उसके बाद उसका जश्न मनाओ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही है। देखिए, ऐसा है कि सीधे सीधे ये गुजरात इलेक्शन में हार की हताशा है। मनीष सिसोदिया के घर कितने देर छापेमारी? 14 घंटे छापेमारी की सीबीआई ने। 14 घंटे। कहीं गद्दे फाड़े, कहीं तकिए फाड़े, कहीं जमीन खोद दिया, उनके गांव में जाके जांच कर ली, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, वहां से एक झुंझुना मिला बच्चे का, और फिर भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ये कार्यकर्ता, ये देश के लोग ये कह रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया गुजरात में जाते हैं तो लोगों में एक उम्मीद और भरोसा पैदा होता है कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था आम आदमी अच्छी कर। ये देखिए, ये बातें हमने ऐसे समय में आप मनीष सिसोदिया को ये हमने मनीष जी से भी सुना, लाइव हम सुना रहे थे। लेकिन आरोप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन भी रहा हूँ लगातार वहां चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि नवाब मलिक जब घर से निकले तो ऐसे निकले थे, संजय राउत निकले थे वो भी टीका उका ला के निकले थे, सत्येंद्र जैन जी निकले वो भी टीका ला के निकले। अब क्या अगला निकले थे? ये बीजेपी कह रहे हैं। बीजेपी से पूछिए ना, मुकुल राय कैसे निकले थे? कैसे निकले थे? कैसे हेमंत विश्व शर्मा निकले थे? येदियुरप्पा कैसे निकले थे? पूछे। बंगारू लक्ष्मण कैसे निकले थे? पूछे ना इनसे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जश्न नहीं मना रहे। मैं कह रहा हूँ पूछे ना। जिस अजीत पवार के साथ इन्होंने सुबह 6:30 बजे शपथ ली थी, वो कैसे निकले थे? पूछे बीजेपी वालों से। अच्छा, पूछे। जो भी बीजेपी में शामिल होता है, सारी सीबीआई, सारा ईडी, सारी जांच एजेंसियां कहती हैं बस बहुत बहुत आशीर्वाद देते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भाजपा में आ गए, अब आप भ्रष्ट नहीं है। भगत सिंह जी को लेकर वो कह रहे हैं आज चुनाव में मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम लगा हुआ है गुजरात में, इसलिए आप गिरफ्तार कर रहे हो, तो करो गिरफ्तार। नहीं, लेकिन देखिए, आप गुजरात जनता चुनाव लड़ेगी। तो ये करप्शन का विवाद है, इलेक्शन का विवाद है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने ये पीला जो कंप्लीट इलेक्शन का विवाद है। करप्शन से क्या लेना देना? करप्शन सीबीआई शराब घोटाले में कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं पेश किया आप लोगों ने, अगर पेश किया होता तो शायद यहाँ आने की नौबत नहीं आती। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा ने कहा। देखिए, संबित पात्रा की पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रिश्वत लेते हुए सजा हुई है, तो उनको तो सारी दुनिया एक गलत के बदले दूसरा गलत सही थोड़ी ना होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सीबीआई किसके लिए बनी है। अभी अनाज का घोटाला आप ही लोगों ने अपने चैनल पे दिखाया। व्यापम का घोटाला कितने कार्यक्रम आप लोगों ने अपने चैनल पे किया? किसी पे कभी कोई कार्रवाई हुई? तो फिर एक सवाल, कोई कार्रवाई हुई? तो इसका मतलब मैं और भी चीजें आपको याद दिला दूं। थोड़ा सा पीछे की मेमोरी में जाइए। मुख्यमंत्री के दफ्तर थोड़ा वर्तमान पे आते सर, क्योंकि पीछे वाला हम लोग सुन रहे हैं। वर्तमान पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी पे सवाल ये, एक तो आप लोग 11:10 पहुंचे, ये 10 मिनट की देरी क्यों हो गई सर? आम आदमी पार्टी के बारे में, अरे भाई अब ट्रैफिक तो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो जब ट्रैफिक रहेगा, जश्न में ज्यादा समय लग गया। कोई जश्न में नहीं, ये उत्साह है लोगों का। ये भरोसा दे रहे हैं मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी। पहले इस तरह सियासत नहीं होती सर, आरोप लगते थे, लोग कहते थे चुपचाप जाते थे सीबीआई के दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में। अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह का माहौल बनता है, पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। तो ये जो नई किस्म की पॉलिटिक्स या परिपाटी शुरू हुई है, ये सही है गलत है? ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कोई हिंसा करने आए ये लोग, कोई दंगा करने आए, कोई फसाद करने आए, मतलब भरोसा देने आए। माला पहन के ओपन गाड़ी में गलत नहीं। भरोसा देने के लिए आए हैं कि जिस आदमी ने दिल्ली के लाखों बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिसके कारण से आज पूरी दुनिया उसको प्रशंसा उसकी कर रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग खड़े हैं। ये हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग भरोसा देने के लिए आए। लेकिन कांग्रेस को भी हम सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आबकारी मंत्री, आप लोग बार बार शिक्षा मंत्री की बात कर रहे थे। देखिए, ये शराब मंत्री की बात हो रही है, शिक्षा मंत्री जो किए वो तो किए होंगे। अच्छा चलो बताओ तो क्या निकला? क्या निकला ये तो बताओ। फिर यहाँ क्यों पहुंचे? क्या निकला बताओ। फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? 14 घंटे की छापेमारी में निकला क्या? गिरफ्तार हो जाएंगे जो आपने। आप लोग क्यों कह रहे हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने। गुजरात में चुनाव है, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। यही कारण है। गुजरात के चुनाव में हार का डर भारतीय जनता पार्टी को इतना सता रहा है कि रातों की नींद हराम हो गई है उनकी। केजरीवाल जी वहां पहुंचे हैं, बोले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार करो। तो ये है कारण, और कोई कारण नहीं है। तो आप लोग हताश निराश नहीं है? क्यों हताश निराश होंगे भाई?
जब भाजपा हार रही है तो हमारे कार्यकर्ता खुश होंगे कि हताश होंगे? हताशा भाजपा की है। और मैं फिर पूछ रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, क्या निकला 7 साल पहले जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ था? क्या निकला जब मनीष सिसोदिया पे एक बार पहले भी सीबीआई का छापा हुआ था? क्या निकला जो हमारे 47 विधायकों को फर्जी मुकदमे में आपने पकड़ के जेल में डाला? क्या निकला? आप बताइए ना। ये हम भी उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए सत्येंद्र जैन जी 5 महीने नहीं निकले, अगर आप लोग तो भारत रत्न दे रहे थे। अरे वाह वाह वाह, ये बढ़िया आपने कहा। अच्छा आप बताइए, हिंदुस्तान में पहला केस है सत्येंद्र जैन का। जब जज ने कहा सबूत लाओ सबूत लाओ सबूत लाओ, तो मोदी जी की सरकार ने कहा जज बदलो जज बदलो जज बदलो। ऐसा कभी सुना है तो अंदर इसीलिए बैठे हैं। कभी आपने सुना है? अगर उस जज पे भरोसा था जिसने 5 महीने से सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दी थी, तो उस जज को क्यों बदला? क्योंकि वो जज भी जान गई थी कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा भगत सिंह देश की आजादी के बाद पहला मामला है, और ये आपके चैनल को बताना चाहिए पूरे देश के लोगों को, जिसमें जज ही बदल दिया गया। नहीं, वो कहते देखिए आरोप कैसे जज बदल दिया बीजेपी गया? कांग्रेस से कहती है कि अच्छा, जब आम जज आदमी क्यों पार्टी बदला की गया? शुरुआत हुई थी तो आप लोग ऐसे ही आरोप लगाते थे, तब आरोप सही थे, नैतिक आधार की बात करते थे। अब आप लोग पर लगता है तो आप किसी को भगत सिंह बना देते हैं, किसी को पटेल जी का वंशज बना देते हैं, किसी को कहते हैं भारत रत्न दीजिए। क्योंकि हमारे ऊपर फर्जी मामलों की एक गाथा है। सुंगलू कमेटी बनी थी, 4 वही हो गया ना जो आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि उनके पास चला गया, सही आपके पास तो करोगे, आप साबित करोगे नहीं करोगे? नैतिकता कोई चीज सुंगलू कमेटी ने 400 हमारे फाइलों की जांच की भ्रष्टाचार के मामले में, और बाद में कह दिया क्लीन चिट, कुछ नहीं निकला। आप कैसे भरोसा करोगे बताओ? अच्छा, भगत सिंह कैसे, ये जरा समझा दिया। आज सबके हाथों में पैम्पलेट था, आप भी ये बाटा पहने हैं, भगत सिंह का जी का प्रचार हो रहा है, रंग दे बसंती चोला गाना चल रहा है। भगत सिंह जी से कंपैरिजन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि देखिए वो एक इंस्टीट्यूशन थे, यहाँ पर एक शराब घोटाले पर आरोपी को आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम महापुरुषों को छोड़ अच्छा, भाजपाइयों का भगत सिंह से क्या लेना देना है? जिन लोगों ने 52 साल तक भारत का तिरंगा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया, वो भाजपा कांग्रेस भी भगत कह सिंह के बारे रही में है, कांग्रेस भी कह रही है। भाजपा भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां हमको टारगेट करेंगी। क्यों? क्योंकि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं, आम आदमी को राहत देने के। आज दिल्ली देश का पहला राज्य है, नंबर 1 का राज्य है जहां पे महंगाई की दर सबसे कम है, सबसे कम है, कंपेयर टू गुजरात, कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। कहते हैं एक स्कूल आप लोगों ने नहीं खोला, प्रिंसिपल है नहीं, वाइस प्रिंसिपल है नहीं कहीं पर। आरोप तो वो भी लगाते हैं। अब इस पे फिर वही हो गया कि परसेप्शन की लड़ाई हो गई। ये बेचारे भोला बालक बच्चे हैं, इनकी बात पे ज्यादा चिंता मत कीजिए। एक तरफ कहते हैं 20,000 कमरे बनाए, फिर कहते हैं स्कूल भी नहीं बनाए। दोनों में सही क्या है? आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, दोनों में सही क्या है? यहाँ से आगे क्या? अगर हमने 20,000 कमरे बनाए तो स्कूल कैसे नहीं बनाए? यहाँ से आगे क्या सर? इसको कमरे कहाँ खड़े हुए, आसमान में कि जमीन में कि पाताल में? फिलहाल तो सीबीआई दफ्तर के बाहर हम हैं, जरा ये बताइए यहाँ से आगे क्या? यहाँ से आगे यहाँ बैठे हुए हैं, पूछताछ करके आने दीजिए। उनको जेल भेज रहे हैं तो भेजने दीजिए। देखिए सौरभ भारद्वाज जी भी यहाँ नजर आ रहे हैं। आपने तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार आप टीवी डिबेट्स पर एक्टिव थे, अब यहाँ पर आ गए हैं सिसोदिया जी और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसी वक्त। संबित जी कई आरोप लगा रहे हैं, लगातार आरोपों की बौछार लगा दी है कि ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स है कि ओपन गाड़ी में फूल बरस रहे हैं, ये तो जश्न मनाना हो गया करप्शन का। नहीं तो जश्न ही मनाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता किस चीज का? इस बात का जश्न मना रहे हैं कि देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में कुर्बानी का मौका हमारे मनीष सिसोदिया जी को मिला है, और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई हम किसी की हाय हाय नहीं कर रहे, कोई पुलिस से झगड़ा नहीं है, कोई रोना पीटना नहीं है, जश्न है। और हमारे हर कार्यकर्ता को गर्व है कि मनीष सिसोदिया जी आज जो है गिरफ्तार होंगे, और हमारे सारे कार्यकर्ता जो कफन पहन के आए हैं सर पे, ये भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार ये है। विडंबना नहीं लगती सर आपको कि शराब घोटाले का मामला है, सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है, आप कह रहे हैं जश्न है, फूल माला बरस रहा है? नहीं, विडंबना तो है ही देश के लिए कि हर एक अपोजिशन के आदमी को आप जो है गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। आप जिनके खिलाफ बुकलेट छपवाते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने 1 साल कैंपेन चलाया, बुकलेट छपवाई कि इससे भ्रष्ट आदमी नहीं है, ये वाटर स्कैम में पकड़े गए, वो शारदा चिटफंड में पकड़े गए, और आज वो क्या है? आज वो भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। विडंबना तो ये है, मुकुल रॉय विडंबना है, ये सब विडंबना। आप लोगों ने कहा सत्यमेव जयते, कल से लगातार हमने देखा, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार जेल में जयते। नहीं, देखिए जेल में तो सब जाने के लिए तैयार है,
ये जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ इसलिए आए हैं सीबीआई मुख्यालय पे, ये भी जेल जाने के लिए तैयार हैं और जश्न का मौका है, हमें गर्व है मनीष जी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सुना संजय सिंह को, सौरभ भारद्वाज को, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि एक नई तरह से आजादी की लड़ाई है और यहाँ से आगे लड़ाई लड़ने को तैयार है।